Welcome to the YouTube channel of Race IS. I hope you all are doing well. And with the advent of this video, हम आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एक रीसेंट अपडेट है। हमारे डिफेंस सेक्टर का एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप सबके सामने टॉपिक जो आप देख रहे हैं, एरो इंडिया, इंडिया की शान, इंडिया का प्राइड, इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि जो आप देख रहे हैं, एरो इंडिया 2025। एरो इंडिया 2025 क्या है? आप बहुत नाम सुन रहे होंगे, न्यूज में देख रहे होंगे, क्या है एग्जैक्टली और इस इवेंट के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं 12 से 14-15 फरवरी तक, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से क्लियर करेंगे कि फिर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। मैं एक और बात इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दे रही हूं कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो ये आपके लिए वन टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे साल भर का अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे ना तो ये इतनी बड़ी डिफेंस डेवलपमेंट हमारे पास नहीं देखने को मिली है। सो टाइम एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेस आईएएस वेलकम्स यू एंड हियर वी विल बी डिस्कसिंग एरो इंडिया। ठीक है, तो आप एरो इंडिया देख रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड फर्स्ट। पहले हम लोग जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, पूरे स्लाइड में आपको लेकर के चलेंगे कि एरो इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं एरो इंडिया, ये एरो इंडिया सबसे पहले जानते हैं कि है क्या। ये होने वाला है एक इवेंट। ठीक है, ये एक इवेंट होने वाला है जो कि हमारी कंट्री में डिफेंस से रिलेटेड एक इवेंट है। बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं इसमें पार्ट लेने के लिए, और आप जानते हैं क्योंकि नाम में ही एरो लिखा हुआ है तो यहाँ पे भारत शोकेस करने वाला है अपना एरोस्पेस। एरोस्पेस मतलब भारत के डिफेंस के पास कितने बेहतरीन और कितने बढ़िया एयरक्राफ्ट्स हैं। भारत का डिफेंस, एयर डिफेंस की अगर मैं बात करूं, एयरफोर्स की मैं अगर बात करूं तो कितना ज्यादा डेवलप्ड है। और एक सबसे बड़ी चीज, क्यों मैं इसको सबसे बड़ी उपलब्धि कह रही हूं भारत की, कि भारत में हमारे एरोस्पेस का इंडिजनाइजेशन हो चुका है। तो इस चीज को भी हम देखेंगे। इंडिजनाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? इंडिजेनस प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि 2047 में हमारा गोल क्या है? हम बनना चाहते हैं विकसित भारत। ये एक गोल लेकर के हमारी सरकार आज के डेट में चल रही है। इस गोल को अचीव करने के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। दूसरा जो इसी सेम रन में आता है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट, यानी कि डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स, ये वो भारत अब बिल्कुल भी नहीं है जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो है बाहर से केवल इंपोर्ट करता था। आज के डेट में हम हमारे यहाँ पे डेवलप भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, डिजाइन भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अ वेरी रिसेंट एग्जांपल आप देखेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत ने हाल फिलहाल में किसको एक्सपोर्ट किया है, ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि किस कंट्री को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले आप देख रहे हैं उसको एक्सपोर्ट किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल हमने एक्सपोर्ट किया, इससे दो चीजें हमारे सामने है। एक तो पहला, हमने घरेलू उत्पाद किया, हमने इंडिजनाइजेशन कर दिया डिफेंस प्रोडक्शन का, इंडिजेनस यानी अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया। और दूसरा कि इंडिया इज नॉट अ ग्लोबल इंपोर्टर, इंडिया इज अ ग्लोबल एक्सपोर्टर, ये हमने सिग्निफाई करके लोगों को दिया है। तो इस ये जो एरोस्पेस, जो एरो इंडिया आप देख रहे हैं ना 2025 में जो ये इवेंट हो रहा है एरो इंडिया, एरो इंडिया इतना बड़ा इवेंट होने वाला है कि आप देखिए लगभग 90 देशों से लोग निकल करके आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। 90 देशों से अलग अलग एग्जिबिटर्स आ रहे हैं। और आपको बताऊं, करीब करीब 931 एग्जिबिटर्स। एग्जिबिटर्स का मतलब क्या होता है भाई, कि आप स्कूल में रहे होंगे, आपने साइंस एग्जीबिशन किया होगा, तो एग्जीबिशन में जो लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जिबिट करते हैं, करीब 950 एग्जिबिटर्स आ रहे हैं। करीब 150 इसमें फॉरेन कंपनियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज, जो कि हम यहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगाएंगे कि इंडिया में ये चीजें जो है डिफेंस क्षेत्र में हमने प्रोड्यूस किया है। तो आप समझ रहे हैं कि ये एग्जिबिटर्स और ये फॉरेन नेशनल्स यहाँ से भारत से ढेरों डिफेंस डील्स लेकर के अपने अपने कंट्री वापस जाने वाले हैं। और एक कंट्री भी आज न्यूज में है, आप लिख लेंगे जाम्बिया। जाम्बिया के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर के बीच ऑलरेडी डिप्लोमेटिक टॉक्स हो चुके हैं कि इनको डिफेंस डील इंडिया से करना है। सो दिस इज इंडिया।
एंड हाउ, बाय द मीन्स ऑफ एरो इंडिया 2025। ये एरो इंडिया इतना स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है कि आप जानते हैं कि कुछ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास है आज के डेट में विश्व में, जो सबसे प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिका की है F-35, ठीक है, एयरक्राफ्ट है F-35, और एक रशिया की है Su-57। ये दोनों एयरक्राफ्ट्स भी आपको एरो इंडिया में शोकेस होते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ इंडिया के भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स आपको इंडिया में एरो इंडिया 2025 में शोकेस होते हुए नजर आएंगे। सो इतनी प्रेस्टिजियस जो इवेंट होने वाली है, लेट्स सी कि ये हो कैसे रही है, कहां पे हो रही है। तो आप देख रहे हैं एरो इंडिया, प्लीज नोट इट डाउन, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है, लार्जेस्ट एयर शो ऑफ एशिया होने वाला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एशिया की बिगेस्ट एरोस्पेस, बिगेस्ट एयर शो होने वाली है, एक डिफेंस एग्जीबिशन, जो कि कहाँ हो रहा है भाई, हर 2 साल पे बेंगलोर में होता है। इस बार येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इसको स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, अब आप देखिए, डीओ, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं लगभग 50 से भी ज्यादा, मतलब ये 50 से ज्यादा तो आंकड़े लिखे हुए हैं, 90 कंट्रीज, आप इसको कर लीजिए, ठीक है। लगभग 90 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स निकल करके, अलग अलग डिफेंस कंपनीज, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अलग अलग मिलिट्री लीडर्स, और मैं आपको बताऊं के बारे में मालूम होने चाहिए। एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूं कि ये एरोस्पेस, ये जो एरो इंडिया है, ये जो इवेंट है, ये हर 2 वर्ष में एक बार बेंगलुरु में जो होता है, इस बार इसका 15वां संस्करण है, 15th एडिशन है, राइट। आप देख रहे हैं 90 से भी अधिक देशों की भागीदारी, और भारत में किस तरीके से भारत के डिफेंस सेक्टर को एक तो एक्सपोर्टर के रूप में और एक उत्पादक यानी कि प्रोडक्शन के रूप में सामने शोकेस करने वाले हैं, ये चीज जो है यहाँ पे इनकरेज की जा रही है। फोकस क्या होने वाला है हमारा पता है, घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जो हम एक इनिशिएटिव लेकर के चल रहे हैं, और रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट, ये हमारी 3 इनिशिएटिव्स होने वाली हैं, ये 3 फोकस होने वाले हैं। सबसे पहला डिफेंस प्रोडक्शन, दैट इज घरेलू उत्पाद, दूसरा आत्मनिर्भरता, दैट इज सेल्फ रिलायंस, और तीसरा क्या है आपका, रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स। यू विल ऑल्सो सी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत एरोस्पेस क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल रही है, और बिल्कुल मिलेगी भाई। मैंने आपको क्या बताया कि सेवरल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जैसे कि अमरीकी ये F-35, रशिया की बनाई हुई Su-57, इतनी ट्रेमेंडस एयरक्राफ्ट हैं, जब इनका शोकेस हो रहा है इंडिया में, इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का शोकेस यहाँ एग्जीबिशन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय फेम भारत को मिलता हुआ नजर आ रहे हैं। 150 विदेशी कंपनियां मैंने आपको बताया, और करीब 950 आप देख रहे हैं कि प्रदर्शक एरो इंडिया 2025 के इवेंट में भाग ले रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। Su-57 और F-35 का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो ये जो एक पूरा का पूरा डिफेंस का कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है, उसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आपको इस पूरे चार्ट से मैं अवगत कराना चाहूंगी कि इंडिया जो है डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में पता है कहां है। आप कभी भी किसी भी तर्क वितर्क में है, डिबेट में है, या मेंस का कोई आंसर लिख रहे हैं, तो प्लीज इसमें आप मेंशन करेंगे कि ये वो भारत है आज के डेट में जो 2013 में आप देखा करते थे कि केवल हमारा डिफेंस बजट ये 2.5 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था। आज 2024-25 के बजट में 6.5 लाख ये हमारा डिफेंस बजट निकल करके आया है। आप बताएंगे कि जो 2014-15 में हमने देखा कि डिफेंस के मामले में प्रोडक्शन केवल 46,000 करोड़ का हुआ करता था, वो हम आज की डेट में 2023-24 में क्या देख रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन उत्पादन हमने किया है डिफेंस क्षेत्र में, और हमारा गोल क्या है, 2029 तक हमें 3 लाख करोड़ बनाना है इसको। आप देखेंगे, आप मेंशन करेंगे कि रक्षा निर्यात जो भारत ने किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत ने किया है आज से कुछ साल पहले 2014-15 में, जो कि केवल और केवल 1,000 करोड़ का हमने जो है आप देख रहे हैं निर्यात किया हुआ था, एक्सपोर्ट किया था, आज बढ़ करके
21,000 करोड़ हो गया है। और 2029 में हम क्या देखेंगे कि यही हमें गोल 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। और इसमें हमारे लीडिंग एक्सपोर्टर्स कौन है भाई? एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस क्या है? यूएसए है, फ्रांस है, अर्मेनिया है। आप ये भी देखेंगे कि रिसेंटली रशियन आर्मी में पता है क्या देखा गया? बूट्स देखे गए, इनकी आर्मी बूट पहन रही थी और वो बूट पता है कैसे हैं? मेड इन बिहार। बिहार जिसको बहुत सारे टर्म्स पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मेड इन बिहार बूट्स जो आप देख रहे हैं रशियन आर्मी यूज कर रही है। ये बात अपने आप में सिग्निफाई कर रही है कि किस तरीके से भारत को एक रिमार्केबल एक्सपोर्टर ही नहीं, एक रिमार्केबल प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि एक रिमार्केबल क्वालिटी कैपेसिटी यानी गुणवत्ता के लिए भी भारत को अब अंतरराष्ट्रीय फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत क्या शोकेस करने वाला है यहाँ पे? तेजस। आप देख रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCH। तो तेजस आप देख रहे हैं, इसको बेसिकली बनाया किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और GE करके एक कंपनी है, बहुत अच्छे से इसको लिख लेंगे। इसका GE का क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक। इसके उत्पादन में बेसिकली लगे हुए करीब करीब 16 से लेकर के 24 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस की डिलीवरी होने को है 2026 तक। और आप देख रहे हैं कि इसका मोटिव क्या है कि भारत के स्वदेशी निर्माण की रक्षा, बेसिकली भारत के इंडिजिनस प्रोडक्शन को सिक्योर करना और किस तरीके से हम डिफेंस के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, उस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। साथ ही साथ आप देख रहे हैं उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है जो कि डेवलप किया जा रहा है। और वंस अगेन एक बहुत ही एफिशिएंट मिलिट्री डेवलपमेंट ये आपके सामने एक नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों का डेवलपमेंट, ये जो इंडिजिनस वर्ड है, आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। इसके माध्यम से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एरो इंडिया 2025 जो आप देख रहे हैं, इसका मुख्य कार्यक्रम जो हो रहा है उसकी महत्वता, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आप देख रहे हैं इसका थीम। अच्छा, थीम मैंने आपको नहीं बताया। एरोस्पेस का एरो इंडिया 2025 जो कि इवेंट है, उसका थीम है ब्रिज। ठीक है। ब्रिज का फुल फॉर्म भी होता है, वो आप देख लेंगे। तो ब्रिज जो है, इस थीम के अंतर्गत सभी देशों के रक्षा मंत्री मिल रहे हैं। इतनी बड़ी मीटिंग ये होने वाली है कि इंडिया के लिए बहुत प्रोडक्टिव ये प्रूव होकर के आएगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने कोऑपरेशन को यहाँ पे शोकेस करने वाला है। आईडेक्स मंडप इनोवेशन इन डिफेंस एक्सपोर्ट। ठीक है। तो आईडेक्स हो गया, चाहे CEO हो गया, तो अलग अलग बेसिकली CEOs है बड़े बड़े कंपनीज के, वो अपना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं कि भाई कैसे स्टार्टअप और रक्षा नवाचार को बढ़ावा देना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयर शोज होंगे जहां पे भारतीय और वैश्विक रक्षा विमानन प्रगति का प्रदर्शन होगा, यानी कि इंडियन और ग्लोबल डिफेंस एविएशन का कितने एडवांस है उनका शोकेस किया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक वंस अगेन की अचीवमेंट है भारत के लिए कि भारत ने एक तो इतना बड़ा प्रोग्राम ये होस्ट कर पाए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज और सबसे बड़ी चीज ये है कि इतने बड़े एक सम्मेलन में जो जहां से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और इतनी सारी कंट्रीज खुद आ रही हैं, यहाँ भारत का एक डिफेंस सेक्टर में नाम एस्टैब्लिश होता हुआ आपको नजर आएगा एज एन एक्सपोर्टर, एज अ डेवलपर, एज अ डिजाइनर, एज अ प्रोड्यूसर। सो ये वंस अगेन आप इसको अगर एक मैक्रो थीम से जोड़ें तो विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ता हुआ ये भारत का कदम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आपको बने रहना है, रेस IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बी देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।